बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो स्टूडेंट्स, एक और स्टडी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं अल ज़ैन एकेडमी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, पंजाब बोर्ड की जानिब से जो पेपर पैटर्न है उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। तो इसमें जो है वो पेपर पैटर्न तो उसी तरह है जिस तरह पहले होता था, यानी जिस तरह आपसे पहले सवालात पूछे जाते थे, पहले जो उसका तर्ज़ अमल था, पैटर्न था, वही होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस में चेंजिंग कर दी है, क्वेश्चंस की नौइयत जो है वो बदल दी है, क्वेश्चन का जो तर्ज़ अमल है उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो अब सवाल ये पूछा जाता है कि 2023 यानी 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में अब किस तरह से सवालात पूछे जाएंगे। तो ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होंगे आपके सवालात। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पेपर पैटर्न बिल्कुल वही है, सिर्फ़ और सिर्फ सवालात में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है उनके तर्ज़ अमल में। तो सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर होगा, यानी किस तरह से आपने टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड किया है। तो इसको फर्दर मैं आगे डिटेल से आपके साथ बयान करता हूँ। दूसरे नंबर पर आपके पास कॉन्सेप्ट बेस पर सवाल पूछे जाएंगे, यानी आपका किसी चीज़ के हवाले से कितना कॉन्सेप्ट है। और तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन बेस्ड पर आपसे सवालात पूछे जाएंगे। तो अब हम इनको लाइन वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो पेपर पैटर्न और स्कीम है ये बोर्ड की तरफ से जो है वो बताई गई है। तो पहला हिस्सा नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज बेस से मुराद ये है कि दिए गए सवालात के हल का दारोमदार तालिब इल्म के कुतुब से हासिल करदा मालूमात पर होगा। यानी तालिब इल्म ने किताब में जो मालूमात पढ़ी होगी, जो भी आपको पता है कि बॉक्सेस बने होते हैं उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन दी होती है, डू यू नो के हवाले से दी होती है। तो कुतुब से जितना आपने वो पढ़ा उसके हवाले से ही होगा। तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल भी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये हिस्सा कुल पेपर के 50% सवालात पर मुश्तमिल होगा, यानी 50% हिस्सा जो है वो आपकी कुतुब से हासिल किया जाएगा। यानी हर 10 में से 5 सवालात नॉलेज बेस्ड के होंगे। ऐसे तमाम सवालात कुतुब में शामिल मशक़ी सवालात या क्विज़ पर मुश्तमिल होंगे। तो अब हमने समझ लिया नॉलेज बेस्ड सवालात को। अब हम बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात पर। तो दूसरा हिस्सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात पर मुश्तमिल होगा। अब अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? अंडरस्टैंडिंग से मुराद है कि दिए गए सवाल का हल सीखे हुए कवायद या कॉन्सेप्ट के अलावा तालिब इल्म की फ़ितरी सलाहियतों या फ़हम व फ़रासत का भी मुतकाज़ी है। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दी है कि दे लेफ्ट बिफोर द कंसर्ट एंड डिड द अंडरलाइन वर्ड्स आर एन एडवर्ब क्लाउज ऑफ। अब इसमें बताना है आपने क्या रीज़न है, टाइम है, मैनर्स, यानी आपके कॉन्सेप्ट पर होगा। आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। इसके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ये सिर्फ इंग्लिश का नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम का है। तो ये पेपर के 35% सवालात पर मुश्तमिल होगा, यानी हर 10 में से 4 हैं, 3 से 4 सवाल इस टाइप के होंगे। इन सवालात का मकसद तलबा की कॉन्सेप्ट को चेक करना है। ये आगे वो बताता है कि कहाँ से आएंगे। ये मुख्तसर सवाल या कोई मारूज़ी सवाल भी पूछा हो सकता है। इस सवाल से तलबा की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है और तलबा टॉपिक पर मुकम्मल ग्रिप हासिल करते हैं। तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग बेस भी सीख लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पर। तो तीसरा हिस्सा जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड पर होगा, यानी एप्लीकेशन बेस से मुराद ये है कि तालिब इल्म के सीखे हुए कवायद कॉन्सेप्ट को दुरुस्त तरीके से बरूए कार लाकर ही इस सवाल को हल कर सकता है। यानी जो भी उसने कॉन्सेप्ट सीखा है अब उसके हवाले से MCQs आएंगे, यानी उसने क्या सीखा कॉन्सेप्ट उस हवाले से। तो जिस तरह एक मिसाल दी है, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू हेयर कम कम्स केम कमिंग, तो इसमें कमिंग आ जाएगा। इसी तरह हाउ लॉन्ग अगो डिड यू डैश हेयर कम कम्स केम कमिंग, तो कम आ जाएगा। तो ये हिस्सा कुल पेपर का 15% सवालात पर मुश्तमिल होगा, यानी हर 10 में से 1 से 2 सवालात बाब या टॉपिक की नौइयत के मुताबिक इसकी डेली लाइफ से होंगे। यानी एप्लीकेशन का मतलब ही यही होता है कि उसके यूजेस वगैरह। तो ऐसे सवालात जनरल होंगे जो टॉपिक का जुज़वी हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं कि ऐसे सवालात किताब में पहले से मौजूद हों। तो उम्मीद है आपने ये तीसरा हिस्सा एप्लीकेशन बेस्ड भी समझ लिया होगा। तो आखिर में एक नोट है
कि वाज़िया रहे, अगेन वही बात, वाज़िया रहे कि बोर्ड का पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है। यानी मुकम्मल पेपर में से 5 से 10 सवालात मुश्किल होंगे, बाकी पेपर जो है वो नॉर्मल डिज़ाइन का होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और आपने पेपर पैटर्न को भी समझ लिया होगा। तो मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल न्यूज़ और एजुकेशनल कंटेंट हासिल करने के लिए, इसके अलावा गेस्ट पेपर्स हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।